हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि मेंडलीव ने कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इन द ट्यूबुलर फॉर्म। एट दैट टाइम टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, देन डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, ये किसने दिया था? ये दिया था हेनरी मोसले ने। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑफ एटॉमिक मास। हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में पढ़ा था, जो मेंडलीव ने लॉ दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उसमें हमने देखा था वो लॉ क्या कहता था? वो लॉ कहता था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो चेंज होती हैं, और ये जो चेंज होती है वो होती है पीरियोडिकली। ठीक है? और वो कैसे चेंज होंगी? विद चेंज इन एटॉमिक नंबर, नॉट ऑफ एटॉमिक मास। वो एटॉमिक मास के साथ चेंज नहीं होंगी, बल्कि जो ये चेंज आएगी पीरियोडिकली वो आएगी विद चेंज इन एटॉमिक नंबर। लेट अस अंडरस्टैंड। ये हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने कहा था कि जो हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम है डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास के साथ साथ जो हमारी एटॉमिक वॉल्यूम है वो भी चेंज होती रहती है, और वो चेंज कैसे होगी? पीरियोडिकली। और जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो कैसे चेंज होती हैं? विद चेंज इन एटॉमिक वॉल्यूम। thus we can also say that कि जो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक वॉल्यूम पर। और जो हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक मास। और इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं ऑन द एटॉमिक मास पर। अब ये तो कह दिया मेंडलीव ने, लेकिन मेंडलीव ने हमें ये नहीं बताया। देखो, जब भी कोई लॉ दिया जाता है, क्या दिया जाता है? लॉ दिया जाता है। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड होती है तो वो जो फर्स्ट थिंग है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। इसने कहा मेंडलीव ने फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पर ये एटॉमिक मास क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं है? ठीक है, या फिर किसी और पर डिपेंड करता है? ये तो मेंडलीव ने बताया ही नहीं। अगर हमारे पास एटॉमिक मास किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसी क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी। अब मेंडलीव ने हमें ये नहीं बताया कि जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो डिपेंड करता है या कि नहीं करता है। हेनरी मोसले ने बताया कि जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। दस जो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करेंगी, क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो खुद किसी पर डिपेंड है। वो किस पर डिपेंड है? एटॉमिक मास डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। कि विद चेंज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा तो एटॉमिक मास भी क्या चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट ऑफ द एटॉमिक मास, बिकॉज एटॉमिक मास इज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी।
ये खुद डिपेंड करती है, ये खुद चेंज होती रहती है पीरियडिकली विद द एटॉमिक नंबर। तो यही ला था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसके बेस पर आज का पीरियोडिक टेबल, यानी कि आज के टाइम में जो हम पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं वो दिया गया था। वो किस लॉ पर बेस्ड था? जो हम आज का पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आज तक पढ़ते आ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी एलिमेंट्स की, वो चेंज होती हैं विद चेंज इन एटॉमिक नंबर, नॉट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये चेंज क्या होती है हमारे पास हमेशा पीरियोडिकली। ठीक है, और इसी के बेसिस पर आज का मॉडर्न पीरियोडिक दिया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है जो हम स्टडी करते हैं। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।